सीटेट का आंसर की आने के बाद आप सभी लोगों ने अपना आंसर मिला लिया होगा। अब जिन लोगों का नंबर कम आ रहा है वो लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप लोग ये जाँच कर लो कि आंसर की मिलाए हो, तो सही मिलाए हो कि नहीं। आपका अपना जो बुकलेट नंबर है, बुकलेट नंबर जो आपका कोड है उसको आपको मिलाना है। जैसे इसका एक्स है, तो आपको यहाँ पे आना है और एक्स का एक्स से मिलाना है। बहुत सारे बच्चों को मिलाना ही नहीं आ रहा है, मिला ही गड़बड़ रहे हैं। तो अपना ध्यान से पेपर 1 है, पेपर 2 है, आराम से मिलाओ, ठीक है? और जिनका कम नंबर आ रहा है, आप लोग ये देखो कि नंबर कितना कम आ रहा है, ठीक है? अगर आप 1 नंबर से बच रहे हो, 2 नंबर से बच रहे हो, तो चांस मान के चलो कि नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्शन आप लोगों ने किया होगा, चैलेंज किया होगा। अब ऑब्जेक्शन का भी आप लोगों ने देखा होगा कि बीत चुका है, तो अब आपको दोबारा चैलेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आपने अगर देखा होगा ध्यान से, मैं आप लोग को कुछ और भी दिखाता हूँ। आप लोगों ने ये जो अगर आपने पढ़ा होगा नोटिस सीटेट का, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि अगर आप लोग चैलेंज अभी कर लेते हो, वरना यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको साफ-साफ बताया गया, चुनौतियों पर सीबीएसई का निर्णय अंतिम होगा और आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने चैलेंज नहीं किया है, अब जो आप सोचेंगे कि ये प्रश्न गलत है, तो इस पे आपका कोई विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है? अगर आपने चैलेंज किया होगा, अगर वो आपका सही साबित होता है, तो आपको 1000 जो आपके रुपए लगे हैं, वो भी वापिस हो जाएँगे। अब जिन बच्चों के बहुत नंबर से पीछे रह रहे हो, जैसे 10 नंबर से रह रहे हो, तो आप लोग अपना चांस मत मानो, क्योंकि 10 नंबर नहीं आज तक बढ़े हैं और नहीं आगे भी बढ़ेंगे कभी भी, ठीक है? आप लोग अगला तैयारी के लिए लग जाना, अभी रुक जाओ, पहले रिज़ल्ट आने दो। रिज़ल्ट आने के बाद अभी आप लोग ये बस देख के रखो कि आपका कौन-सा चीज़ में नंबर सबसे कम आया है। मेरे ख़्याल से सभी बच्चों का सीटीपी में ठीक-ठाक नंबर आया होगा, पासिंग मार्क तो कम से कम आया ही होगा। और लैंग्वेज में बहुत लोगों का खराबी चलता है। तो लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत के लिए आप लोग कहीं भी चिंता मत लो। यहाँ से मैं आपको तैयारी करवा दूँगा हिंदी और संस्कृत का। बहुत अच्छे से आप लोगों का तैयारी कराऊँगा। आपको कोई भी पेड बैच में मेरा कोई पेड बैच नहीं है। बस आपको ये यूट्यूब चैनल रैंक साधना को सब्सक्राइब कर लेना और बस इंतज़ार करो, ठीक है? प्रतीक्षा करो। बहुत जल्द आपको आपका जो है रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा और रिज़ल्ट जब आता है तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सर्वर डाउन होगा। जब सर्वर डाउन होता है फिर आपको सर्वर डाउन बहुत 3-4 घंटे के लिए होता है, उसके बाद फिर सही हो जाता है। एक ही बार सब लोग धप्पा मारते हैं कि हम भी डाउनलोड करेंगे, हम भी डाउनलोड करेंगे, इसलिए। तो आप लोग ने चैलेंज कर दिया है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर चैलेंज नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि चैलेंज ऑलरेडी कर दिए रहते हैं विद्यार्थी लोग, ठीक है? क्योंकि सिर्फ़ आप ही लोगों तो एग्ज़ाम नहीं दिए हो, 25 लाख से ऊपर कैंडिडेट ने फ़ॉर्म भरा था और एग्ज़ाम भी दिया था। तो इसलिए 25 लाख में से बहुत लोगों ने अपना किया होगा चैलेंज, और जो है अगर चैलेंज नहीं किए हो, अब बाद में पता चलता है कि ये प्रश्न तो गलत था, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ साफ-साफ मेंशन कर दिया है, आगे आपका कोई विचार नहीं किया जाएगा, जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है? और अभी चिंता मत लो, ठीक है? कोई बात ऐसी बात नहीं है, सीटेट सिर्फ़ क्वालीफाइंग के लिए है। आप लोग आराम से, हर 1 साल में 2 बार होता है। मेरे ख़्याल से जुलाई में फिर से होना ही है, और आप लोग इसलिए अब तैयारी में लगना, थोड़ा पहले से लग जाना, ठीक है? क्योंकि तैयारी अगर लेट से करते हो, इसलिए आप लोगों का रिज़ल्ट ख़राब आ जाता है। और कभी भी 90 का तैयारी या फिर पासिंग मार्क का तैयारी नहीं किया जाता है, प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा ज़्यादा नंबर का तैयारी किया जाता है। अगर आप 110 का तैयारी करोगे, तो फिर आप जो है 100 पा के अटकोगे। दिखाता हूँ मैं आपको एक और रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये देखो 2024 का रिज़ल्ट है, और आप लोग यहाँ पे गौर करोगे कि यहाँ पे जो है 98 नंबर जो आप देख रहे हो, तो ये 98 नंबर ये मेरा नहीं है, ये किसी विद्यार्थी का है। तो 98 नंबर जो है यहाँ पे आप जो देख रहे हो 98 नंबर, तो 98 नंबर से पहले ये नंबर इतना ही नहीं था। 98 नंबर से पहले ये नंबर जब आंसर की आया था, तो आंसर की में नंबर आपका था 105, 105 से घटकर फाइनल में आपका 98 आया है। इसलिए कहते हैं कि 5-6 नंबर का प्रश्न का ऊपर-नीचे होता है, इसलिए आप लोग कभी भी 110 का तैयारी करो। 90 का तैयारी कभी मत करना, क्योंकि 90 पे करोगे तो भाई यही लटकोगे। 90 जिनका 90 आ गया है अभी भी वो टेंशन में है कि ये नंबर कम आएगा तो हम लोग नीचे जाएँगे, खाई में गिरेंगे। इसलिए कहते हैं अच्छा नंबर का तैयारी किया करो। अब कोई बात नहीं है, अब क्या ही आप लोग टेंशन लोगे कि भाई नहीं हो रहा है। आपका आराम से होगा, अगली बार आप लोग अच्छे से तैयारी करना, थोड़ा पहले से कर लेना, ठीक है? मेरा यही रहता है कि हल्का पहले से आप लोग करोगे तो आप लोगों का ही ये भला है, अच्छी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। अब नहीं करोगे तो फिर बताइए क्या होता है, अभी आप लोग देख ही रहे हो, भुगत ही रहे होगे। इसलिए अभी अब मत करो,
अब कोई फ़ायदा नहीं है, अभी अब रिज़ल्ट आने दो आराम से, उसके बाद मिलाना अब कितना आपका नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है फाइनल में। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कि आप लोगों को अब क्या करना चाहिए, मैं आपको सारा तैयारी यहाँ से करवा दूँगा, ठीक है? आपको एसएसटी मैं तो नहीं पढ़ाता हूँ, आपको अगर आपका एसएसटी है या फिर मैथ है या फिर पेपर 1 है, पेपर 2 है, देखो पेपर 1 और पेपर 2 का लैंग्वेज तो आप लोगों को पता ही है कि सेम रहता है, बस हल्का डिफ़रेंस रहता है, मैं वो सारा तैयारी करवा दूँगा। बची बात लैंग्वेज 1 में कौन-सा तैयारी करवाऊँगा, लैंग्वेज 1 में आपका जो भी है हिंदी या संस्कृत है या फिर लैंग्वेज 2 में हिंदी, संस्कृत है। पेपर 1, पेपर 2 दोनों का मैं अच्छे से तैयारी करवा दूँगा, आपका लैंग्वेज में अच्छा नंबर उठेगा, ठीक है? सीटीपी में आप जितना नंबर उठाओगे उतना आराम से आप लैंग्वेज में उठा दोगे, ठीक है? और सोशल साइंस के लिए मैं बताऊँगा और सीडीपी के लिए मैं बताऊँगा कहाँ से तैयारी करना है, ठीक है? कोई भी पेड बैच में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, पेड बैच लो, अभी कुछ मत करो, अभी आप लोग इंतज़ार करो, डरो मत, सबसे ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, पॉजिटिव रहो, जिनका 1 नंबर, 2 नंबर से बच रहा है, आप लोग भाई साहब चिंता चिंता मत करो, विश्वास रखो क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही होने वाला है। तो इसलिए पॉजिटिव रहो हमेशा, ठीक है? टेंशन मत लो अभी से। रिज़ल्ट बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरे ख़्याल से 20-21 तक तो आ ही जाना चाहिए। देखते हैं, रिज़ल्ट बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है? जब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों से।